जी हाजरीन और नाजरीन और शुरकाए मुशायरा काबिल एहतराम और मोतबर नामवर शोरा को साकवा और समवा के जूम लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर आलमी मुशायरे की मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जीनफे गौरी इटली के शहर फदेंसा से आप सबकी खिदमत में अदाबर्ज करता हूँ और देखने सुनने वालों और शुरकाए मुशायरे की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज 11 तारीख है और दिन हफ्ता है और सन 2021 है। इस वक्त इटली में 4:30 हुए हैं और हम बाकायदा तौर पे अपना मुशायरा शुरू करते हैं। आज के मुशायरे की सदारत नामवर और अहद साज और दुनिया में जाने पहचाने शायर जनाब नज़ीर कैसर फरमाएंगे और उनके साथ हमारे पसंदीदा और बड़े सगीर के अलावा मिडल ईस्ट और यूरोप में मोतबर नाम और मकबूल शायर जनाब डॉक्टर अफरोज़ आलम आज के मुशायरे के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। मुशायरे में शुरकाए शोरा हजरात के इसमें ग्रामी है और इन सितारों को उर्दू अदब में इन सितारों को सब लोग जानते हैं। उर्दू अदब की दुनिया में इनका एक मोतबर और काबिल एहतराम नाम है और शायरी में इनका ख़ास मकाम है। हमारे इन शोरा को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले के मुशायरे का आगाज़ करें, इस मुशायरे को जो आलमी अमन के लिए रखा गया है, आलमी मुशायरा है। इसमें आप अमन के मौजू पे या सोशल मौजू पे, किसी भी मौजू पे आप अपना कलाम सामीन को, नाजरीन को सुना सकते हैं। आज के मुशायरे में शरीक शायर जो हैं उनके इसमें ग्रामी कुछ यूँ है। मोहतरमा ज़ेबुल निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से, मोहतरमा माजबी गज़ल अंसारी बरतानिया से, मोहतरमा इशरत मैन सीमा जर्मनी से, मोहतरमा प्रोफेसर शगुफ्ता फरदोस लाहौर और सियालकोट पाकिस्तान दोनों से, और इनके अलावा जमील सराज साहिब हैं, वो नहीं आ सके अभी तक ऑनलाइन, और शहबाज चौहान साहिब ने मुआज़त की है क्योंकि वो पीटीवी के किसी मुशायरे में मसरूफ़ है। तो हस्बे रवायत जहाँ मुशायरे की बहुत सी रवायतों में तब्दीली आई, लेकिन इस मुशायरे की एक ख़ास रवायत के उसमें तब्दीली नहीं करेंगे कि मुशायरे की निज़ामत करने वाले को अपना कलाम पहले सुनाना पड़ता है। लेकिन इससे पहले मैं साहिब सदर जनाब नज़ीर कैसर साहिब को कुर्सी सदारत पर बराजमान होने की दावत दूंगा और उसके बाद जनाब डॉक्टर अफरोज़ आलम को मेहमान ख़ुसूसी की कुर्सी पर तशरीफ़ लाने को कहूँगा। और मुशायरा शुरू करने से पहले, अपना कलाम सुनाने से पहले, मैं साहिब सदर की इजाज़त चाहूँगा कि वो मुशायरे का आगाज़ फरमाए। इजाज़त है? आगाज़ कीजिएगा। शुक्रिया जी। आप सबको खुश आमदीद, और अपने 2 अशार से आगाज़ करूँगा। जो होता दोस्त है उसको अदब से ज़िंदगी लिखना, जो होता दोस्त है उसको अदब से ज़िंदगी लिखना, जो आवारा लगे उस शख्स को तुम अजनबी लिखना, जो आवारा लगे उस शख्स को तुम अजनबी लिखना, मगर इस तरह तू मुझसे ताल्लुक़ जोड़ कर रखना, मगर इस तरह तू मुझसे ताल्लुक़ जोड़ कर रखना,
सितारा खुद को और मुझको दिए की रोशनी लिखना, सितारा खुद को और मुझको दिए की वाह वाह वाह, रोशनी बहुत लिखना। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। 3 इशार पेश करूंगा बहुत और उसके बाद बाकी शोरा को दावत कलाम दूंगा। समझा दे मुझे अपना फलसफा मोहब्बत का, समझा दे मुझे अपना फलसफा मोहब्बत का, तुझको दिल से देता हूँ वास्ता मोहब्बत का, तुझको दिल से देता हूँ वास्ता में। वास्ता मोहब्बत का, मुझको तो है मुद्दत से सामना मोहब्बत का, मुझको तो है मुद्दत से सामना मोहब्बत का, तुझको क्या पता क्या है आर्जा मोहब्बत का, तुझको क्या पता क्या है आर्जा मोहब्बत का, तेरी आंख में और आवारा शाम में पिन्हा, तेरी आंख में और आवारा शाम में पिन्हा, एक और है मुश्किल मरहला मोहब्बत का, वाह। समझा दे मुझे अपना फलसफा मोहब्बत का। जो नाम थे पहले वो नहीं आए, लेकिन मैं तहमीना परवीन साहबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुछ सुनाएंगी, क्योंकि वो एज ए ऑब्जर्वर के तौर पे डॉक्टर साहब ने पूछा है। तो माइक अपना खोल लें। जी तस्नीमा परवीन साहबा। जी, तो ये है कि मैं सुन रही हूँ, आप लोगों को दाद भी दूं, मैं नया से कुछ सुनाऊं, ये तो गौरी साहब, तस्नीमा साहिबा बुनियादी तौर पे नक्काद हैं, वो शायरा नहीं है, वो सुनने के लिए बैठी। ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहबा। जी जी मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि माजबी अंसारी साहबा की तबीयत कुछ नसाज है वैक्सीनेशन की वजह से, तो अगर मैं माजरत के साथ उनको पढ़ने के लिए अपने कलाम से हमें नवाजने के लिए कहूँ। जनाब जी जी मोहतरमा माजबी गजल अंसारी साहबा। बहुत शुक्रिया गौरी भाई। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपका ये सिलसिला शुरू हुआ ऑनलाइन ही सही, और शुरू से हम आपके साथ हैं। आपकी तमाम जो फिडेंजा में कॉन्फ्रेंसेस रही हैं उसमें साथ रहा है, और हम सब उसको बहुत मिस कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि वो बहाल हो जाए। और एक नज़म छोटी सी और फिर एक गजल। मैं आपके कथा कलामी कर रहा हूँ। माजबी साहबा बानी और चेयरमैन यकशायर अदबी फोरम की हैं। कराची आर्ट काउंसिल में इनकी ग्रां कदर खिदमात की खिदमात हैं, जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया में इस वक्त जानी पहचानी जाती हैं। इनका अदबी काम खास तौर पे कायरा यूनिवर्सिटी अल-ज़हर के निसाब में शामिल है। इनके उर्दू में शायरी के मजमूए हैं उम्रे ख्वाब, सुनहरे ख्वाब और जिंदगी, लेकिन मैं इन्हें सुनहरी ख्वाबों की मलका कहता हूँ। तो मोहतरमा माजबी गजल अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया गौरी भाई, और इस्तकबाल आपा जान, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये कहीं से आवाज आ रही है तो अगर इसको म्यूट कर लें अपना, जहां से आवाज आ रही है तो। नहीं, वो एहतजाजन दाद दे रहा है, इसलिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो पढ़ रही हूँ। एक नज्म अपनी तारुफ सदर साहब की इजाजत से। ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, हुस्न सूरत तो नहीं है कोई, हुस्न सूरत तो नहीं है कोई, रोशनी ये मेरे अफकार की है, रोशनी ये मेरे अफकार की है, एक अलामत ये मेरी सोच की है, एक निशानी मेरे किरदार की है। वाह क्या कहने, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक गजल के कुछ अशार। गर रूठ जाए कोई तो बढ़कर मनाइए,
वाह अगर रूठ जाए कोई तो बढ़कर मनाइए, आपस की रंजिशों को खुदारा भुलाइए। वाह वाह सही वाह है अच्छा अगर मैसेज सही है। रूठ जाए अच्छा है कोई तो बढ़कर मनाइए, आपस की रंजिशों को खुदारा भुलाइए। खुदारा भुलाइए। आदत से ऐब जुई के बढ़ते हैं फासले, वाह 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 आदत अच्छा से है ऐब जुई के बढ़ते हैं बढ़ते फासले। हैं फासले। अच्छा है खामियों रुक गई आवाज महजमी की। हाँ जी जी स्टिल हो गई है मेरा ख्याल है नेटवर्क में प्रॉब्लम। निभाइए। महजमी दोबारा पढ़िए, आपकी शायद आवाज रुक गई थी। रुसवाइयाँ हैं अपने ही अमाल से नसीब, रुसवाइयाँ हैं अपनी रुसवाइयाँ नहीं अमाल से। माजबी आपकी आवाज और तस्वीर रुक गई है। मेरे ख्याल से आप सिलसिले को आगे बढ़ाइए और महजमी को दोबारा ले लीजिएगा। जी तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज़ेबल निसार ज़ेबी साहबा, जो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी माजबी की तरह कि वो भी एक और प्रोग्राम में बिजी हैं, तो वहाँ से वो ऑफ हो के तो यहाँ पे आई हैं। तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कलाम से नवाजे, लेकिन उनका मैं थोड़ा सा तारफ़ करा दूँ कि एक वो हमा जाहिद शख्सियत है, मुतरजम है, शायरा है, अफसाना है, नगार है, नावल नवीस है, नकाद है, महक्कक है, स्कॉलर है, माहिर तालीम है। और इनके ये एक और है अदबी, पाकिस्तान में अदबी खिदमात के सिले में कराची की एक शहरा का नाम इनके नाम ज़ेबुल नसा ज़ेबी के नाम से रखा गया है। एक सड़क इनके नाम पे मुख्तस की गई है, इनके नाम पे रखी। तो उनका उनका मुख्तसर तारफ करा रहा हूँ, वैसे तो बहुत लंबा है। तो उनसे मैं आती गुजारिश है हूँ। कि अपना माइक खोले और हमें अपने कलाम से नवाजे। मैं जी बहुत वापस आती हूँ शुक्रिया। मेरे भाई, पता नहीं क्या मसला हुआ था। अच्छा अच्छा, ज़ेबल साहबा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। जी 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 कोई बात नहीं। जी जी गजल पढ़ ली माजबी साहबा का सिलसिला जुड़ गया है, तो उनसे जी गुजारिश बिल्कुल है बिल्कुल। कि अपना कलाम जारी रखें। बहुत माजरत, पता नहीं क्या हुआ, मेरे ख्याल में स्टक हो गया था। मैं जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू करती हूँ। रुसवाइयाँ हैं अपने ही अमाल से नसीब, किरदार क्या है अपना तसव्वुर मिलाइए। कीचड़ उछालते हैं क्यों एक दूसरे पे हम, कीचड़ उछालते हैं क्यों एक दूसरे पे हम, कैसी रविश है अपनी ये खुद ही बताइए। वाह क्या अपने कह रहे ही हैं। भाइयों का बहाते हैं रोज खून, अपने ही वाह भाइयों का बहाते हैं रोज खून, नाजिल हो क्यों न कहरे इलाही बताइए। खुद अपना वाह एहतसाब अगर कीजिए, खुद अपना एहतसाब कभी कीजिए अगर, खुद अपना वाह एहतसाब कभी कीजिए अगर, 100 बार फिर तो शर्म से ये सर झुकाइए, 100 वाह बार फिर क्या तो कहने, शर्म से ये सर झुकाइए। क्या बहुत कहने, अच्छे। क्या कहने। अगर रूठ जाए कोई तो बढ़कर मनाइए, आपस की रंजिशों को खुदारा भुलाइए। वाह 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 बहुत 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 खूब बहुत बहुत उम्दा खूब। मैसेज। बहुत खूब। बहुत उम्दा क्या बहुत कहने। खूब। फिर ऑफलाइन हो गए।
एक बार फिर मेरा ख्याल है कि जेबी साहबा से सुन लेते हैं, उसके बाद अगर वो दोबारा ऑनलाइन हो गई तो उनसे। जी जी जारी रखिए। शुक्र है इतने समझदार हुए हैं बच्चे, राजा रानी की कहानी से निकल आए हैं। वाह 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 आईना देख के हैरान हुआ है क्या क्या, आईना हाँ। देख के हैरान हुआ है क्या क्या, आग झपकी सी जवानी से निकल आए। वाह बहुत कीना खूब। रखकर क्या कह रहे। कीना रखकर तू मिला करता था हमसे अक्सर, कीना वाह। रखकर तू मिला करता था हमसे अक्सर, अक्सर हम तेरी चर्ब जबानी से निकल आए। वाह 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 क्या कह रहे। कीना क्या रखकर कह तू रहे। मिला करता था हमसे अक्सर, हम तेरी चर्ब जबानी से निकल आए निकल हैं। आए हैं, बहुत खूब। सुन ले वाह। हमको तन आसान समझने वाले, वाह सुन वाह ले हमको तन आसान समझने वाले, समझने वाले। हम दबे पांव कहानी से निकल आए हैं। वाह हम दबे पांव कहानी से कहानी निकल से आए निकल आए। क्या कह रहे। हम के हिजरत के अजाबों से गुजरने वाले, हम के हिजरत के अजाबों से गुजरने वाले, आखिर वाह। अशनक़ मकानी से निकल आए हैं। वाह 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 वाह। क्या कह रहे। आपके नक्श मिटाने की सही ला हासिल, आपके नक्श मिटाने की सही ला सही ला हासिल, हासिल। आप फिर मेरी कहानी से निकल आए हैं। वाह 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 बहुत क्या खूब। क्या कह मिटाने रहे। की सही ला हासिल, आप आप फिर फिर मेरी मेरी कहानी कहानी से। से निकल आए। और वाह जिंदगी क्या अब कह नई उलझन में न उलझा हम, जिंदगी अब नई उलझन में न उलझा हमको, हम तेरी शोला बयानी से निकल आए। वाह वाह वाह। वाह क्या कह रहे। क्या कह रहे। क्या कह रहे। जिंदगी अब नई उलझन में न उलझा हमको, हम तेरी शोला बयानी शोला से बयानी से निकल निकल आए आए हैं। हैं। निकल आए। किस तरह आए यकीन अब तेरी बातों पे गजल, किस तरह वाह आए यकीन अब तेरी बातों पे गजल, हम तेरी शोख बयानी से निकल आए हैं। वाह वाह वाह। वाह वाह हम तेरी पिछले दरिया बयानी की से निकल रवानी आए। से निकल आए हैं, हम बिना भीगे ही पानी से निकल आए। बहुत वाह शुक्रिया। क्या कह रहे। क्या कह रहे। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा माजिबीन गजल इंसारी बरतानिया से। और अब मैं दोबारा कलाम की दावत देता हूँ जेबी साहबा, जो बहुत सारी किताबों की खालिक है, 5 कुलियात हैं। उसके अलावा इन्होंने नज़म पे 2-3 तजर्बे किए हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इनके नाम पे रोड का नाम रखा गया है कराची में, तो जेबी साहबा से दरखास्त है कि माइक खोलें और अपने उम्दा कलाम से हमें नवाजें। जी बहुत शुक्रिया जी गौरी साहब, आपने मुझे मददू किया। और सिर्फ ये बात बता दूं कि जो रोड का नाम रखा गया है, इसकी वजह ये है कि 2013 में मेरी कुलियात आई है सुखन तमाम के नाम से, जिसमें मैंने नज्म की 70 असनाफ पे शायरी की है। और ये दुनिया में पहली मर्तबा काम हुआ कि नज्म की 70 असनाफ पे शायरी, और फिर उनकी मैंने टेक्निक भी लिखी है कि ये किस तरह की जाती है। और त्रिवेणी पर आलमी सतह पर पहला मेरा मजमुआ, अव्वलीन मजमुआ शाया हुआ 2009 में। और सवालने के नाम से एक शेर सिन्फ भी इख्तरा की है, और ये एक सेमिस्ट्री नज्म है जिसके हर मिसरे में सवाल और बैनुल सतूर जवाब भी होता है। तो ये कुछ काम था, बाकी 5 कुलियात मजीद आई है। बहरहाल उसको छोड़ दीजिए, मैं कलाम पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, आपने मुझे बुलाया। जिंदगी को बगौर देखा है। नजीर कैथर साहब आपकी इजाजत से, और जी अफरोज आलम साहब शुक्रिया आपकी शुक्रिया। इजाजत से। जिंदगी को बगौर देखा है, जिंदगी भी तो एक तमाशा है। वाह। वाह जिंदगी को बगौर देखा है, जिंदगी भी तो एक तमाशा है। तमाशा है। झूठ तो सभी बोलते हैं यहाँ, झूठ पर किसने किसको टोका है। वाह 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 लफ्ज क्या अभी क्या कुछ लिखने हैं, लफ्ज अभी कुछ लिखने हैं, हरफों से कुछ वादा है। उस वाह पे भी कुछ वाह लिखना है, जो भी वर्क अब सादा है। लफ्ज वाह अभी कुछ लिखने हैं, हरफों से कुछ वादा है। उस वादा पे है। भी कुछ लिखना है, जो भी वर्क अब सादा है।
वाह वाह चंद वाह नदामत के आंसू आंखों से टपकाने हैं, चुनकर थोड़े से लम्हे तौबा से महकाने हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना। वाह, वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और ये नज्म चूंकि आज के मौजू के एतबार से और नज्म मार्रा है, बहर में औजान में है, लेकिन इसमें रदीफ काफिया नहीं होता। हकीकत बनाए चलो ख्वाब अपने, हकीकत वाह बनाए चलो ख्वाब अपने, चलो वाह, अमन राहत का परचम उठाएं। क्या कह रहे। हकीकत सही बनाए है। चलो ख्वाब अपने, चलो अमन राहत का परचम उठाएं। वतन की जमीनें हैं जरखेज अपनी, कहीं लहलहाते हैं खलियान प्यारे। तमन्ना है मेरे वतन के ये बच्चे, यूं ही वाह मुस्कुराएं यूं ही खिलखिलाएं। तमन्ना वाह, क्या है कहना। मेरे वतन के ये बच्चे, यूं ही मुस्कुराएं यूं ही खिलाए। इस जिंदगी से मोहब्बत करें सब, मिटा दें निशानात नफरत जहां से। मिले इज्जतो एहतराम आदमी को, इनायात तेरी बरसती नहीं अब। हर एक शाम रंगी ढली जा रही है, शिकायत जमी बोस होने लगी है। कि इज्जो वाह शरफ वाह, दास्तां बन गए हैं, कि इज्जो शरफ दास्तां बन गए हैं। कि अरमान और ख्वाहिश मिटे क्यों दिलों से। उठाए बहुत हाथ हमने दुआ को, मगर अर्श तक कोई पहुंची ना अब तक। खताकार इंसान है वाह हम ए इलाही, बहुत खूब। खताकार इंसान है वाह, हम ए हमें इलाही। बहुत खूब बहुत अता खूब। मांगते हैं करम हम पे कर दे, नहीं कोई तेरे सिवा बख्श दे जो। तू ही सिर्फ गाफिर है ए मेरे मौला, चला मुझको बेशक मंशूर इंसानियत पर। मेरे में ही शोखी भर दे, दुआ तुझसे जेबी की बस एक यही है। बना आदमियत का आईना खाना। और एक गजल अगर वाह, कहें तो मैं सुना देती हूँ। जी 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 जी, जरूर अता कीजिए। सच्चाई थी जुर्म सोहर सच्चा लहजा मसलूब हुआ, सच्चाई थी वाह, जुर्म सोहर सच्चा लहजा मसलूब हुआ। जो भी सच बोला मसलूब हुआ, उससे क्या कह रहे। हर जुर्म यहाँ मंसूब हुआ। सच्चाई थी जुर्म वाह, सोहर सच्चा क्या कह लहजा रहे क्या कह मसलूब रहे। हुआ। जो भी सच बोला उससे हर जुर्म यहाँ मंसूब हुआ। हर जज्बा दिल धीरे धीरे मेरे दिल का मकतूब हुआ। मेरे प्यार ने वाह तुझको जीत लिया और तू मेरा महबूब हुआ। वाह, ये क्या कह दौलत रहे। और शोहरत, ये दौलत और शोहरत और मनसब हर चंद कशिश तो रखते हैं। ये दौलत और शोहरत और मनसब हर चंद कशिश तो रखते हैं, पर अहले दिल को चाहत का जज्बा ही फकत मतलूब हुआ। क्या कह रहे क्या कह किरदार रहे। न देखा जालिम का, किरदार न देखा जालिम का, आदत न किसी ने पहचानी। बस जर की चमक से शहर का हर एक शख्स बहुत मरूब हुआ। वाह किरदार न देखा जालिम का, आदत न किसी ने पहचानी। बस जर की चमक से शहर का हर एक शख्स बहुत मरूब हुआ। ये हुस्न वाह वाह जवानी वाह प्यार अना अब सबका सौदा होता है। ये हुस्न जवानी वाह प्यार वाह, अना अब सबका सौदा होता सौदा है। होता है। इन मतलब के इंसानों को ये खेल बहुत मरगूब हुआ। वाह वाह वाह, ये हिर्सो क्या कह हवस रहे ये क्या कह खुदगर्जी, रहे। ये हिर्सो हवस ये खुदगर्जी, नफरत के अंधेरे हर जानिब। क्या अहद है ये, इस अहद में कोई जुर्म न क्यों मायूब हुआ। ये हिर्सो वाह हवस ये खुदगर्जी, नफरत के अंधेरे हर जानिब। क्या अहद है ये, इस अहद में कोई जुर्म न क्यों मायूब हुआ। ये मेरे जवां खुश पोशाकी में अज़्म दुरूं लेकर निकले। अर्जा है बहुत बेकार है अब ये देख के दिल महजूब हुआ। वाह पत्थर वाह जो वाह, करे इंसानों को एहसास मिटा दे जीने का, पत्थर जो करे इंसानों को एहसास मिटा दे जीने का। ये जोहद का सागर भी ना से आखिर कैसा मशरूब हुआ। क्या कृष्ण और इस्मत, क्या कृष्ण और इस्मत, क्या मंटो, वाह क्या साहिर फैज और क्या जालिब। हर क्या दौर में सच लिखने वाला मेरी ही तरह मातूब हुआ। वाह क्या वाह कृष्ण वाह, और इस्मत, क्या बहुत मंटो, खूब। क्या साहिर फैज और क्या जालिब। हर दौर में सच लिखने वाला मेरी ही तरह मातूब हुआ। ये साहिब सरवत और हशमत ये आली जाह सियासत के, ये साहिब सरवत और हशमत ये आली जाह सियासत के। कब इनको गरज है मुफलिस से, बस अपना मजा मतलूब हुआ। करते हैं वाह, बुराई औरों की खुद अपना गिरेबां भूल गए, करते बहुत हैं खूब। बुराई औरों की खुद वाह अपना वाह, गिरेबां भूल गए। फूलों की फजा अच्छी न लगी, कांटों का चलन मरगूब हुआ।
वाह, बस वाह, इश्क ही सारे जज्बों से अफजल भी है ए ज़ेबी, बस इश्क ही सारे जज्बों से अफजल भी है ए ज़ेबी। हाँ लैला मजनू नाम हुआ, एक आशिक एक महबूब हुआ, इंसान का भला जो भी जी, सोचे। अच्छा हाँ 2 मक्ते हैं इसमें। इंसान का वाह, भला जो भी सोचे पैगाम मोहब्बत फैलाए, इंसान का भला जो भी सोचे पैगाम मोहब्बत फैलाए, हम इतना समझते हैं ज़ेबी वो खुशियों का मंदूब हुआ। इंसान का भला जो भी सोचे पैगाम मोहब्बत फैलाए, हम इतना समझते हैं ज़ेबी वो खुशियों का मंदूब हुआ। सच्चाई थी जुर्म सो हर सच्चा लहजा मसलूब हुआ, जो भी सच बोला उससे हर जुर्म यहाँ मंसूब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, नमस्ते, वाह, क्या कहने, बहुत बहुत मोहब्बत शुक्रिया, जिनसे वाली। बहुत बहुत खूबसूरत और अच्छे कलाम बहुत हमें बहुत करवाए बहुत गए। बहुत रवि साहब का शुक्रिया। तो अब मैं दावत कलाम दूंगा मोहतरमा प्रोफेसर शगुफ्ता फरदौस पाकिस्तान से। ये प्रोफेसर है CWU लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर GCW यूनिवर्सिटी सियालकोट। तो शायरा हैं, अदीबा हैं और बहुत सारे बड़े सगीर के मुशायरों में और अदबी कॉन्फ्रेंसेस जो ख़ास मौज़ूआत पर मुनक्कद होती हैं उनमें बतौर ख़ास इनको मदऊ किया जाता है। तो आइए उनका कलाम सुनते हैं। मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर शगुफ्ता फरदौस पाकिस्तान बहुत से। शुक्रिया सर, आपने बहुत तारीफ की। मैं अपने आप को एक जो है वो बहुत इतना सा तालिब इल्म समझती हूँ इल्म व अदब का, और अपने जो असातिज़ा हैं, शोरा हैं, उदबा हैं, उनसे सीखने की कोशिश करती हूँ। बेहद शुक्रिया। एक तो इस मुशायरे के इनेकाद पर जो है वो मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, और आपका शुक्रिया सर नबी गौरी साहब कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस मुशायरे में शरीक हो सकूँ। इब्तदाई तौर पर मैं जो है आपको 2 अशार सुनाऊंगी अपने अम के हवाले से मैंने लिखे थे। अगर तमन्ना सुकून की है तो मिटा के झगड़े भुला के रंजिश, अगर तमन्ना सुकून की है तो मिटा के झगड़े भुला के रंजिश, वराए मसलिक हर एक बशर की अब हमें ताज़ीम करना चाहिए। वराए मसलक क्या हर एक कहने बशर की अब हमें ताज़ीम करना चाहिए। चाहिए, क्या कहने, जहांगीरी मोहब्बत की कभी भी नहीं सकती, वाह, जहांगीरी मोहब्बत की कभी भी मिट नहीं सकती। शगुफ्ता इस हकीकत को हमें तस्लीम करना चाहिए। तस्लीम करना चाहिए। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। एक नज़्म है जिसका उन्वान है दुआ, वो सुनाना चाहूंगी। वफा शियारों ने हर मुखालिफ को माफ करके, वफा शियारों ने हर मुखालिफ को माफ करके बनाए अमनो अमान का आखिर विकार वाह, बख्शा निखार बख्शा। वाह वाह, क्या वाह, कहने, वाह। क्या कहने, वफा क्या शियारों कहने, ने हर मुखालिफ को माफ करके बनाए अमनो अमा की खातिर वकार बख्शा निखार बख्शा। मेरी दुआ है ए रब्बे अरहम, मेरी दुआ है ए रब्बे अरहम, ये तेरी खलकत बनाए उल्फत जुड़ी रहे। ये रोशनी के दिए जो जगमगाए हुए हैं खालिक, ये रोशनी के दिए जो जगमगाए हुए हैं वाह, खालिक, यूं वाह, ही जगमगाएं ये फूल कलियां, ये जुगनू तितली, ये नन्हे बच्चे, लबों पे जिनके वाह, है मुस्कुराहट की वाह, रोशनी सी सदा रहे ये। मेरी तलब की सभी दुआएं तेरी ही बहुत चौखट खूब। से फैज पाएं, वाह मेरी तलब की वाह, सभी दुआएं तेरी ही चौखट से वाह, फैज पाएं। मेरी दुआ है ए मेरे मालिक ये तेरा कुंबा तेरी रजा से, मेरी दुआ है ए मेरे मालिक ये तेरा कुंबा तेरी रजा से, कभी न बिखरे कभी न बिखरे कभी न वाह बिखरे। वाह वाह, 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 बहुत खूब। वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत एक खूब। नज्म है और उसका उन्वान है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, वाह, सुनो तुमने कहा था ना, सुनो वाह, तुमने कहा था ना, मोहब्बत तो फकत एहसास है और इसके मरने वाह, से मेरी जान कुछ नहीं होता। वाह, सुनो तुमने कहा था ना, मोहब्बत तो फकत एहसास है और इसके मरने से मेरी जान कुछ नहीं होता। वाह उस एहसास की मरगे जवां पे तुम्हारी नम सी ये आंखें, और पुरसा किस लिए जाना। उसी वाह, एहसास की मरगे जवां पे तुम्हारी नम सी ये आंखें, और पुरसा किस लिए जाना। तुम्ही ने तो कहा था ना, मोहब्बत तो वाह, फकत एहसास है और एहसास मरने वाह, से
کہاں پر زندگی کی ڈور کٹتی ہے کہاں پر شور اور ہنگامہ زیست رکتی ہے, کہاں پر زندگی کی ڈور کٹتی ہے, کہاں پر شور اور ہنگامہ پرور زیست رکتی ہے, تو پھر اب یوں ملال زیست کیا کرنا, تو پھر اب یوں ملال زیست کیا کرنا جسے خود ہی گوایا تھا اسے آواز دینا کیا. محبت تو فقط احساس کا وہ ایک لمحہ تھا جسے تم نے گوایا تھا, تم ہی نے کہا تھا نا محبت ایک احساس ہے اور اس کے بعد نہیں ہوتی. دو اشعار ہیں اور آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گی. خواہش کے ریگزاروں پہ پھول کھلتے تو کیسے کھلتے, خواہش کے ریگزاروں پہ پھول کھلتے تو کیسے کھلتے, وہ جتنے دریا کے راستے میں ہم اسی پر ہیں وار آئے, وہ جتنے دریا کے راستے میں ہم اسی پہ ہیں وار آئے. میری تمنا ہے زندگی میں خزاں کا موسم کبھی نہ آئے, میری تمنا ہے زندگی میں خزاں کا موسم کبھی نہ آئے, پلٹ کے مالک ہمارے آنگن بہار آئے نکھار آئے, پلٹ کے مالک ہمارے آنگن بہار آئے نکھار آئے. بے حد شکریہ. بہت خوبصورت, کیا بہت عمدہ, بہت خوب. ابھی آپ سن رہے تھے, بہت عمدہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت عمدہ. کچھ اور پڑھوائیے ڈاکٹر صاحبہ سے. جی ڈاکٹر افروز عالم کی فرمائش. شگفتہ صاحبہ مائک کو. بہت شکریہ سر, میں بالکل بھی زود گو شاعرہ نہیں ہوں. اور جی میں دیکھتی ہوں, میں نے اپنے بھائی کے حوالے سے ایک نظم لکھی تھی. ایک نظم جو ہے وہ ابھی ادھوری سی ہے, آئرن لیڈی کے نام سے جو ہے وہ میں اس کو لکھ رہی ہوں. کہنا کتنا سہل ہے لیکن بننا کتنا مشکل, کہنا کتنا سہل ہے لیکن بننا کتنا مشکل, من کے بھید کہاں کوئی جانے سب ظاہر کے پجاری, من کی بپتا کون سنے گا, من کی بپتا کون سنے گا, سب ہیں دیکھن ہاری. اور ایک نظم تھی جو مجھے مل نہیں رہی, ایکچولی میں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا اس طرح سے وہ نہیں کیا ہوا. بے حد شکریہ سر, جزاک اللہ. میرے لیے ایک بہت بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا, کیونکہ میں آپ سب لوگوں کو سننا چاہتی ہوں. بے حد شکریہ. جی بہت شکریہ. ابھی آپ بہت اچھا عمدہ کلام سن رہے تھے محترمہ پروفیسر شگفتہ فردوس صاحبہ سے, سیالکوٹ پاکستان سے. ابھی میں ایک اور شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں, جرمنی سے تعلق رکھتی ہیں, جرمنی میں فیملی کے ساتھ مقیم ہے اور پی ایچ ڈی لسانیات میں کی ہے. پیشہ ان کا درس و تدریس ہے, مترجم بھی ہے اور صحافت بھی کرتی ہیں اور 2 سفر نامے بھی لکھ چکی ہیں. ایک سفر نامہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ اس کا نام ہے اٹلی کی طرف گامزن, اور اس کے علاوہ ایک اور سفر نامہ ہے. اس کے علاوہ شعری مجموعے بھی ہیں ان کے, اور ریڈیو سے وابستہ ہیں. جرمنی سے اردو کا ایک اخبار بھی نکالتی ہیں اور اخبار کا نام, جریدے کا نام ہے نئی کاوش, اور ادبی ریڈیو آواز ادب جو نہایت کامیابی سے چل رہا ہے اس کو چلا رہی ہیں. اور ایک دفعہ کووڈ سے پہلے رائٹرز کانفرنس عالمی جو وہ بھی منعقد کر چکی ہیں. میں ان کے لیے بہت ساری تالیے حال میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر افضال فردوس امریکہ سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. آئی ایم سوری ٹو بی لیٹ, ٹائم کا تھوڑا سا مغالطہ لگا مجھے, ٹائم کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی, آئی ایم سوری. نو پرابلم. جی تو میں دعوت دیتا ہوں عشرت معین سیما صاحبہ. بہت شکریہ جناب
جیم پیغوئی صاحب، آپ کو اور آپ کی تنظیم کو بہت مبارک ہو کہ آپ ایک نہایت اہم عنوان کے حوالے سے، یعنی عالمی امن کے حوالے سے ایک مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں، جو کہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور میں اپنا خستہ کلام یہاں محترم نذیر قیصر صاحب کی اجازت سے پیش کرنے کی جسارت کروں گی۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ نظم سب سے پہلے پیش کروں گی، جس کا عنوان ہی ہے امن کی سوالی۔ امن کی سوالی، وہ جنگ سے بچ کے آنے والی، یتیم و بے آسرا وہ لڑکی، وہ جان و دل پر زخم کھائے، وہ جان و دل پر ہے زخم کھائے، نہیں فجاں امن کی سوالی، وہ جنگ سے بچ کے آنے والی، نہیں فجاں امن کی سوالی۔ کمان جیسی بھویں تھی جس کی، کمان جیسی بھویں تھی اس کی، نگاہوں میں آگ جل رہی تھی، لبوں پہ پھنکارتی تھی نفرت، مگر وہ صورت تھی بھولی بھالی، وہ جنگ سے بچ کے آنے والی، نہیں فجاں امن کی سوالی۔ واہ واہ، لباس پر تھے لہو کے چھینٹے، لباس پر تھے لہو کے چھینٹے، درندگی کے نشاں سمیٹے، عجیب ماتم کو ناسا ہلیا، وجود اس کا بنا تھا گالی، وہ جنگ سے بچ کے آنے والی، نہیں فجاں امن کی سوالی۔ بہت ہمارا جب ایک ہی خدا ہے، ہمارا جب ایک ہی خدا ہے، تو حال میرا یہ کیوں برا ہے، تو حال میرا یہ کیوں جدا ہے، کہ مجھ پہ جنگ و جدل ہے جاری، جواب دے دیں جناب عالی، وہ جنگ سے بچ کے آنے والی، نہیں فجاں امن کی سوالی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اجازت ہوگی تو میں جو ہے وہ کچھ غزل کے اشعار بھی پیش کرنا چاہوں گی۔ جی جی ارشاد، ضرور۔ آپ اگر اپنے خیالات نہیں بدلیں گے، آپ اگر اپنے خیالات نہیں بدلیں گے، تب تو اس دیش کے حالات نہیں بدلیں گے۔ کیا کہنے، آپ اگر اپنے خیالات نہیں بدلیں گے، تب تو اس دیش کے حالات نہیں بدلیں گے۔ خود کو بدلیں تو زمانہ بھی بدل جائے گا، خود کو بدلیں تو زمانہ بھی بدل جائے گا، ورنہ یہ ارض و سماوات نہیں بدلیں گے، نہیں بدلیں گے۔ بہت کیا ورنہ بات یہ ہے، ارض و سماوات نہیں بدلیں گے۔ اور ہے تیرا شہر بدل دینے کا دعویٰ بے سود، ہے تیرا شہر بدل دینے کا دعویٰ بے سود، جب تلک ملک کے دیہات نہیں بدلیں گے، کیا جب بات تک ملک کے دیہات نہیں بدلیں گے۔ ہے تیرا شہر بدل دینے کا دعویٰ بے سود، جب تلک ملک کے دیہات نہیں بدلیں گے۔ اور یاد ہیں مجھ کو سبھی نظریں بدلنے والے، یاد ہیں مجھ کو سبھی نظریں بدلنے والے، کیسے مانوں کہ وہ جذبات نہیں بدلیں گے، کیسے مانوں کہ وہ جذبات نہیں بدلیں گے۔ اے ہوا جا کے خزاں رت کو یہ سمجھا دینا، اے ہوا جا کے خزاں رت کو یہ سمجھا دینا، سارے پیڑوں کے یہاں پات نہیں بدلیں گے، سارے پیڑوں کے کیا یہاں بات ہے، پات نہیں بدلیں گے۔ اے ہوا جا کے خزاں رت کو یہ سمجھا دینا، سارے پیڑوں کے یہاں پات نہیں بدلیں گے۔ اور ایک تغیر سے عبارت ہے نظام ہستی، ایک تغیر سے عبارت ہے نظام ہستی، چاند سورج مگر اوقات نہیں بدلیں گے، بہت عمدہ، بہت چاند بہت سورج مگر اوقات نہیں بدلیں گے۔ اور کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے جو ٹال رہے ہیں ہم کو، کوئی تو بات ہے جو ٹال رہے ہیں ہم کو، کوئی تو بات ہے جو ٹال رہے ہیں ہم کو، کیجئے وعدہ کہ اب بات نہیں بدلیں نہیں گے، بدلیں گے۔ کیجئے وعدہ کہ اب بات واہ، نہیں بدلیں گے۔ واہ، اور اب دم مرگ ہے آ جائیے ملنے ہم سے، اب دم مرگ ہے آ جائیے ملنے ہم سے، اب کہ ہم وقت ملاقات
नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। वक्त मुलाकात नहीं बदलेंगे। बहुत अच्छा। में मर्ग है आ जाइए मिलने हमसे। अब तो में मर्ग है आ जाइए हम मिलने हमसे। अब के हम वक्त मुलाकात नहीं बदलेंगे। नहीं और बदलेंगे। वाह और मख्तार्ज किया है कि लाख सर फोड़िए सीमा से मुबाहिस कीजिए। लाख सर फोड़िए सीमा से मुबाहिस कीजिए। हक पे हैं उसके ख्यालात नहीं बदलेंगे। नहीं बहुत क्या हक पे बात हैं बहुत उसके ख्यालात नहीं बदलेंगे। बहुत और आप अगर अपने ख्यालात नहीं बदलेंगे तब तो इस देश के हालात नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। बहुत नवाज, बहुत बहुत उम्दा। शुक्रिया, क्या कह बहुत क्या कह बहुत क्या शुक्रिया। बात। कुछ और अता बहुत शुक्रिया। कीजिए। कुछ और अता करूँ? अच्छा, आप लोगों की नजर करूंगी। एक गज़ल के कुछ अशार और हैं। ये गज़ल जो है वो ख़वातीन के दिन यौम ख़वातीन 8 मार्च के हवाले से लिखी गई थी। अमूमन नज़्म लिखी जाती है लेकिन मैंने गज़ल लिख के शायद रिवायत से इन्हिराफ किया। हम अपना वक्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे। हम अपना वक्त लिखने के लिए तख्ती बनाएंगे। समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे। वाह समंदर में मुसाफत के लिए कश्ती बनाएंगे। उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्जी से। उठाएंगे हम अपने घर की दीवारें भी मर्जी से। हवा और रोशनी के वास्ते खिड़की बनाएंगे। बहुत खूब। हवा और रोशनी के वास्ते खिड़की बनाएंगे। बहुत उम्दा। सजाएंगे सजाएंगे धनक रंगों से हम कच्चे मकानों को। वाह सजाएंगे धनक रंगों से हम कच्चे मकानों को। कभी बरसात होगी तो कोई छतरी बनाएंगे। वाह बहुत क्या कभी क्या बरसात बात है। होगी तो कोई छतरी बनाएंगे। वाह और खजाना यूं भरेंगे हम मोहब्बत के जवाहिर से। खजाना यूं भरेंगे हम मोहब्बत के जवाहिर से। न कोई कुफल ही होगा न हम कुंजी बनाएंगे। बहुत न बहुत कोई खूब। कुफल ही होगा न हम कुंजी बनाएंगे। और हुकूमत का जुनून ऐसे है तारी हुक्मरानों पर। हुकूमत का जुनून ऐसे है तारी हुक्मरानों पर कि हाकिम पेड़ सारे काट के कुर्सी बनाएंगे। क्या कि बात। हाकिम पेड़ सारे काट के कुर्सी कुर्सी बनाए। बनाएंगे। क्या और कह क्या कह बढ़ाएंगे रिवायत से हटाकर सिलसिला अपना। बढ़ाएंगे रिवायत से हटाकर सिलसिला अपना। कबीले में हम अब सरदार एक लड़की बनाएंगे। क्या कबीले बात। में हम अब सरदार एक लड़की बनाएंगे। और पिघलती जा रही है बर्फ भी इस सर्द मोहरी की। वाह पिघलती जा रही है बर्फ भी इस सर्द मोहरी की। नया माहौल अब जज्बात की गर्मी बनाएंगे। बहुत बहुत नया उम्दा। माहौल अब जज्बात की गर्मी बनाएंगे। और चलो सीमा कहीं से ढूंढ लाएं चैन का नगमा। वाह चलो सीमा कहीं से ढूंढ लाएं चैन का नगमा। दिलों पर राज करने की तभी बंसी बनाएंगे। बहुत खूब। दिलों पर बहुत राज खूब। करने की तभी बंसी बनाएंगे। और हुकूमत का जुनून ऐसे है तारी हुक्मरानों पर कि हाकिम पेड़ सारे काट के कुर्सी कुर्सी बनाएंगे। बनाए। बहुत बहुत उम्दा। शुक्रिया, क्या बहुत बहुत नवाजिश, क्या कह बहुत क्या बहुत कह करम। अभी आप खूबसूरत और उम्दा कलाम सुन रहे थे डॉक्टर इशरत मोइन सीमा का, जो जर्मनी में मुकीम है। और खुदा करे उनके शोहर और भी गौरी साहब, सेहतयाब आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मेरा ख्याल से आपको थोड़ा और ऊंची आवाज में बात। मेरा ख्याल है आप कानों पे लगा ले माइक, ये हाँ फिर आप नहीं, अभी आइए देखें, आपने गुस्से में बोले हैं तो समझ में आ जाता। क्या बड़े सगीर के सियासतदानों वाली बात की है। जी अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहबा को, और बड़ा अच्छा खूबसूरत कलाम आपने सुना। अभी मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ वो अमेरिका में अरसे से मुकीम है अपनी फैमिली के साथ। वहाँ की यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की और फिर अमेरिकन मेन स्ट्रीम में पास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके शायरी के 5 अदद मजमूए शाया हो चुके हैं और उनका कलाम
FC कॉलेज पाकिस्तान में निसाब में FC कॉलेज के निसाब में शामिल है। मेरी बरात जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस से है, वो जो बहुत अच्छे शायर, बहुत उम्दा उस्ताद, बहुत उम्दा अदीब और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको दावत देता हूँ कि डॉक्टर अफजाल फरदौस हमें अपने खूबसूरत और उम्दा कलाम से नवाजें। बहुत मेहरबानी वाली साहब, एक दफ़ा फिर मैं माजरत चाहता हूँ कि टाइम कैलकुलेशन में गलती हुई मुझसे अमेरिका और यूके के टाइम में। तो दूसरी बात ये कि मैं बहुत खुश हूँ कि तंजीम से मुलाकात हो है। नज़ीर कैफर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। कैसे मिजाज हैं? शुक्रिया शुक्रिया, सलामत रहिए आप। थैंक यू वेरी मच। मैं ये 2006 में ह्यूस्टन से स्पेस शटल गई थी स्पेस में, और उसमें मेरा एक फैन था जो नासा के लिए काम करता था। तो उसने कहा कि गोरा था ज़ाहिर है, तो उसने कहा कि आप कोई पैगाम भेजना चाहते हैं। तो मैंने एक नज़्म अमन हो शालोम जिसका वो रिकॉर्ड करके तो एस्ट्रोनॉट्स को भेजी थी जो उन्होंने स्पेस में प्ले की थी। तो सारी नज़्म तो नहीं, उसके 2-3 बंद आपको मैं सुनाता हूँ। अमन हो अमन हो अमन हो, हर घड़ी हर जगह अमन हो, प्यारी माँ धरती माँ अमन हो, दम बदम है सदा अमन हो, हर किसी की दुआ अमन हो, ए खुदा अमन हो अमन हो अमन हो अमन हो। क्या कह रहे हैं? फूल बागों में खिलते रहें और परिंदे रहें नगमाकां, एक धनक सी बनाते हुए रक्स करती रहें तितलियां, जिंदगी की बशारत लिए आए बादे सबा अमन हो अमन हो अमन हो। पालने शाद आबाद हूँ मेरियां माएँ गाती रहें, नस्ल इंसान के वास्ते जन्नतें ही बनाती रहें, दाएम आबाद हूँ बस्तियां, बस्तियों में नया अमन हो अमन हो अमन हो अमन हो। खेत फसलें उगाते रहें कोई इंसान न भूखा रहे, साफ पीने का पानी मिले एक अलग भी न सूखा रहे, जो अफलास बीमारी धूप खत्म हो हर जगह अमन हो अमन हो अमन हो अमन हो। रखा इतनी काफी है। ये नज़्म कितनी है, तवील नज़्म थी, तो इतने शेर काफी है, इतने बंद काफी है। गजल से शेर सुनाता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? मोहब्बत नहीं है तो दूरत नहीं, मोहब्बत नहीं है तो दूरत नहीं है, अभी जिंदगी खूबसूरत नहीं है। वाह, बहुत मोहब्बत नहीं है तो दूरत नहीं है, अभी जिंदगी खूबसूरत नहीं है, मुझे छोड़कर जा रहे हो तो जाओ, वजाहत की कोई जरूरत नहीं। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत उम्दा, बहुत मुझे उम्दा। छोड़कर जा रहे हो तो तो जाओ, वजाहत की कोई, वजाहत बहुत की खूब। कोई जरूरत नहीं है, गुजर तो रही है तुम्हारे बिना भी, गुजर तो रही है तुम्हारे बिना भी, मगर जिंदगी खूबसूरत नहीं है। वो इंसान है उसको इंसान समझो, इंसान है उसको इंसान समझो, वो मिट्टी या पत्थर की मूरत नहीं है। बहुत खूब। वो मिट्टी या पत्थर की मूरत नहीं है, मोहब्बत नहीं है तो दूरत नहीं है, अभी जिंदगी खूबसूरत नहीं है। बहुत उम्दा। क्या कह रहे हैं? एक छोटी बहन की एक और गजल के, अपना सीना फिगार मत करना, अच्छा मिसरा। अपना सीना
फिकार मत करना अब मेरा इंतजार, इंतजार मत कर। आहा, बहुत खूब। आहा, क्या क्या कहने, अपना क्या कहने। सीना फिकार मत करना अब मेरा इंतजार मत करना, एक दिन हमने लौटना भी है, वाह क्या एक कहने। दिन हमने लौटना भी है, रास्ता खारदार मत करना, वाह 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 वाह। क्या बात। एक वाह, दिन क्या हमने कहने। लौटना भी है, क्या बात है, क्या रास्ता कहने। खारदार वाह, मत क्या कहने। करना, दिल मेरा तुमने कर दिया घायल, दिल वाह, मेरा तुमने कर दिया घायल, गाय, देखना बार बार मत करना, मत करना। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या दिल कहने। मेरा तुमने कर देखना दिया घायल, देखना बार 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 मत करना, कोई मुझसा नहीं जमाने में, वाह क्या कोई कहने। मुझसा नहीं जमाने में, अब किसी से भी प्यार मत करना, मत करना। वाह, बहुत क्या क्या कहने। कहने। कोई मुझसा नहीं जमाने में, अब किसी से भी प्यार मत प्यार मत करना, करना, क्या कहने। मैं पलट कर जरूर आऊंगा, हम्म, मैं पलट कर जरूर जरूर आऊंगा, आऊंगा। रास्तों में गुबार मत करना, वाह वाह वाह। वाह वाह, वाह वाह, बहुत खूब। क्या कहने। पलट कर जरूर आऊंगा, रास्तों में गुबार मत करना, मत मत करना। अपना सीना फिकार मत करना अब मेरा बहुत खूब। फिकार मत करना। बहुत बहुत अच्छा। बहुत वाह, बहुत अच्छा। ठीक, ये कुछ और अता करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गजल के बारिश से कोई दश्त भी जल थल नहीं हुआ, वाह वाह क्या कहने। बारिश से कोई दश्त भी जल थल नहीं नहीं हुआ, हुआ, क्या कहने। बंजर जमी का मसला फिर हल नहीं हुआ, बहुत खूब। क्या वाह, बहुत कहने। खूब। क्या कहने। बहुत सुंदर। बारिश खूब। से कोई दश्त भी जल थल नहीं जब तक हुआ, नहीं हुआ। बंजर जमी का मसला फिर हल नहीं हुआ, वाह क्या कह रहे। वाह, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, हम्म, दिल तेरी दोस्ती से भी बेजार हो गया, हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं, कल नहीं हुआ। बहुत अच्छा। वाह क्या क्या कहने। कहने, दिल क्या तेरी कहने। दोस्ती से भी बेजार हो गया, वाह, हमसे कोई भी काम मुसलसल नहीं हुआ, सलसल नहीं। तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, वाह तारा सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत खूब। वाह क्या कहने, क्या तारा कहने। सा तेरी याद का टूटा था नींद में, बस उसके बाद ख्वाब मुकम्मल मुकम्मल नहीं हुआ, क्या कहने। वाह क्या कहने। ए चांद तेरे साथ भटकना था रात भर, वाह ए चांद क्या तेरे कहने। तेरे साथ साथ भटकना भटकना था था रात रात। भर, वो तो खुदा का शुक्र में बादल नहीं हुआ, वाह वाह वाह। वाह क्या बहुत कहने, खूब। क्या बहुत कहने। तेरे बहुत साथ खूब, बहुत खूब। भटकना था रात भर, क्या कहने। वो तो खुदा का शुक्र में बादल नहीं, बादल नहीं हुआ। और पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें, पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें, रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं हुआ, बहुत उम्दा। रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं ओझल नहीं हुआ, हुआ। जख्मी क्या कहने। हुए हैं पाँव तो अफसाल गम न कर, हम्म, जख्मी हुए हैं पाँव तो अफसाल गम न कर, सहराए जिंदगी कभी मखमल न होगा, वाह वाह। वाह वाह। बहुत खूब। सहराए बहुत जिंदगी बहुत हुए खूब, हैं बहुत खूब। पाँव तो अफसाल गम न कर, वाह वाह क्या कहने। सहराए जिंदगी कभी मखमल नहीं हुआ, वाह बहुत से उम्दा, कोई बहुत दर्द उम्दा। भी जल थल नहीं हुआ, वाह, बदतर जमी का मसला फिर हल नहीं हुआ, क्या कहने। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत वाह, खूब, बहुत बहुत उम्दा। मजा। क्या कहने। ये थे जनाब डॉक्टर फरदौस अमेरिका से, और बहुत अच्छा उम्दा कलाम उन्होंने सुनाया, आप सब ने बड़े गौर से सुना। अब मैं दावत दे रहा हूँ, तकरीबन हम मुशायरे के इख्तिताम तक पहुँच गए हैं, तो हमारे मेहमान खुसूसी
डॉक्टर अफरोज आलम जो पानी है इलाइट पोइट्री क्लब और मस्कत से शाया होने वाले अखबार उर्दू सफ़र के एडिटर हैं, गल्फ उर्दू कौंसिल के सदर, शायर और अदीब, रेडियो टीवी के जाने पहचाने शायर, इंडिया में पैदा हुए और काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में जद्दा में मुकीम है। मैं उनको दावत देता हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार भी करें और अपने कलाम से भी हमें नवाजे। जनाब डॉक्टर अफरोज आलम। बहुत बहुत शुक्रिया आली मर्तबत मोहतरम जीम फे गौरी साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आलमी अमन के लिए आज आपने एक मुशारे का इनेकाद किया जो कि इस वक्त की अहम ज़रूरत है, ख़ास तौर से आलमी बिरादरी का जो इस वक्त आपने जिक्र मेरे जिद्दा की रहाइश का किया। करीब 25 साल का अरसा अरबों के साथ मैं गुजार रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके की अफरा तफरी खास तौर से वेस्टर्न अरब कंट्री में आप देख रहे हैं, मीडिया के हवाले से सारी चीज़ें आपके सामने है। जाहिर है ऐसे मामलात में इसमें अफगानिस्तान और दीगर इलाके भी जुड़ जाते हैं और ये बदअमनी का जो फैलाव है बढ़ता हुआ काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो ऐसे में आपके ये इक़दाम आज के मुशायरे की इनेकाद ये काबिल सताइश है और मैं इसके लिए गौरी साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के प्रोग्राम में शिरकत जो मेरी हुई है ये बस आप सबकी मोहब्बत है कि मुझे मेहमाने खुसूसी के तौर पे आपने बर्दाश्त किया, वगरना बड़ी बहन के मुकाम पे फायज मोहतरमा डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा और मोहतरमा माहिजबीन गजल साहिबा, उम्र क्या, रिश्ते क्या और अदब क्या, हर लिहाज से वो बड़ी हैं। डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस साहिबा इल्म के लिहाज से मुझसे बड़ी हैं और मोहतरम अफजाल फिरदौस साहब को भी मैं देख रहा हूँ कि मुझसे मुअम्मर नज़र आ रहे हैं। तो ये नज़ीर कैसर साहब की सरपरस्ती और दुआओं के तुफैल एक खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे जैसे बच्चे को आपने बर्दाश्त किया, इसके लिए भी आप सबका मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर तस्नीमा परवीन साहिबा इस वक्त रांची यूनिवर्सिटी से तनकीद निगार हैं और वो आज प्रोग्राम सुनने के लिए उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की थी और उन्होंने बड़े इन्हमाक से पूरे प्रोग्राम में हम सबको सुना, इसके लिए उनका भी बहुत शुक्रिया। और आइए मैं अमन के हवाले से मुशायरा है तो मैं पहले एक नज्म पढ़ूं, उम्मीद वो इसलिए कि आज के प्रोग्राम के थीम के मुताबिक है, और फिर उसके बाद अगर आप सब इजाजत देंगे तो फिर मैं कुछ और भी सुनाऊंगा। नज्म उम्मीद के लिए मैं सदर आली वकार से इजाजत चाहूंगा। मोहतरम नज़ीर कैसर साहब। जी जी इरशाद, बिस्मिल्लाह। चश्मे हैरत में जख्मों और लाशों का जो समंदर ठहर ठहर कर डरा रहा है, वाह क्या मैं उसके साहिल बैठे बैठे आने वाले युगों की खातिर दो चार नज़में, अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या। बहुत अच्छा। डॉक्टर शगुफ्ता, याहद हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं, अगर कुछ इसके सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है, फिजा में धुआं घुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूँ, दो चार नज़में लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं मैं। याहद हाजिर के खुश्क दामन सुर्ख लाशों से भर गए हैं, अगर कुछ इसके सिवा बचा है तो बस मशीनों का शोर सा है, फिजा में धुआं घुला हुआ है, मैं इन फिजाओं में घुट रहा हूँ, दो चार नज़में लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे बताओ कि क्या करूं मैं। क्या करूं मैं।
बहुत खूब। क्या कहने गौरी साहब, मेरे अजीजों, बहुत खूब। मेरे रफीकों, आओ मिलकर जतन करें ये उम्मीद की लौ बढ़ाए रखें, हसीन मौसम की आहटों पे कान अपना लगाए रखें, उफक पे नजरें जमाए रखें। बहुत खूब। मेरे अजीजों, मेरे रफीकों, आओ मिलकर जतन करें ये उम्मीद की लौ बढ़ाए रखें, हसीन मौसम की आहटों पे कान अपना लगाए रखें, उफक पे नजरें जमाए रखें। ईद रखना क्या कहने यहाँ से एक दिन नया सवेरा नए उजालों के साथ होकर नई उमंगों के हाथ थामे मौसमों को बदल ही देगा, कान अपना लगाए रखना, उफक पे नजरें जमाए कान अपना लगाए उफक पे नजरें जमाए। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी पस मंजर में इस वक्त जो सूरत हाल हर तरफ बनी हुई है, उस हवाले से मैंने ये नज्म कोशिश गुजार किया। और ये सब बताते चलिएगा कि कितनी देर हमें बोलते रहना है। आप बोलते रहें जी, हम सुनते रहेंगे। हमारा अनुभव से हम। एक नज्म मैं और पेश करना चाहूंगा, वो इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ कि आज जो हमारे साथी शुरा हैं वो उसमें कोई मुशायरे के भर्ती वाले शायर नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं फायदा उठाना चाह रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ फेसबुक लाइव से जुड़े हुए मैं उन तमाम दोस्तों का जो मेरी टाइमलाइन पे भी मुझे सुन रहे होंगे। अफजल फिरदौस साहब, तवज्जो चाहूंगा सदर मोहतरम नज़ीर साहब। नज्म ताज़ा नज्म है डॉक्टर मोइन सिमा के। नज्म का उन्वान है तखय्युल। तखय्युल। जमाना जब खामोशी से नए तेवर में ढलता है। वाह, क्या कह रहे हैं। जमाना जब खामोशी से नए तेवर में ढलता है तो मौसम खुश्क होता है, शजर कपड़े बदलता है। जमाना जब खामोशी से नए तेवर में ढलता है तो मौसम खुश्क होता है, शजर कपड़े बदलता है। कभी तो बर्ग गुल तिर्याक के असबाब बनते हैं, कभी तो भीगी शाखें आग के गोले उगलती हैं, कभी तो बर्ग गुल तिर्याक के असबाब बनता है। जबकि मुख्तलिफ शाखें हमेशा साथ रहती हैं। समाज में हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो हमारी कम्युनिटीज होती हैं, जो पूरा मिल्क एक मुल्क का तस्वुर होता है और मुल्क के तस्वुर के साथ समाज का तस्वुर बनता है। उस तनाजुर में देखिएगा इन मिसरों को, इस शजर की मुख्तलिफ शाखें हमेशा साथ रहती हैं, समर भी साथ देती हैं, वही साये की जामिन है, शजर की शाखों की है अहमियत मौसम बदलने में। क्या कहने। शजर की मुख्तलिफ शाखें जो अक्सर साथ रहती हैं, समर भी साथ देती हैं, वही साये की जामिन है, शजर की शाखों की है अहमियत मौसम बदलने में। यही शाखें जो अक्सर मौसमों का रुख बदलती हैं, क्या कह रहे। यही शाखें जो अक्सर मौसमों का रुख बदलती हैं, अगरचे सूख भी जाएं तो ये ईंधन भी होती है। क्या कहें। ये शाखें क्या कह रहे। जो कभी आपस में लड़ने पर उतर आए, ये शाखें जो कभी आपस में लड़ने पर उतर आए, कभी दस्तो गिरेबा हो तो अक्सर अपनी उलझन से नया माहौल देती हैं। जरूरी ये नहीं कि ये नया माहौल सबके मन मुआफिक,
वाह वाह क्या कहने जरूरी ये नहीं कि ये नया माहौल सबके मन मुआफिक हो, मन मुआफिक हो। वाह क्या कहने सभी को रास आ जाए। न जाने क्यों मुझे कुछ अरसे से अब ऐसा लगता है, वाह न जाने बहुत खूब क्यों मुझे कुछ अरसे से अब ऐसा लगता है, नया मौसम लहू की झील में गोते लगाएगा। वाह क्या कहने बहुत खूब अगर इजाजत हो तो एक गजल में तरन्नुम से आप जरूर 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 पेश कीजिए, हजरत मोहतरम इरशाद कीजिए बोलकर। मतलब अर्ज कर रहा हूं, अता की वक्त की नाब्ज पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, वक्त की नाब्ज पे, वाह क्या कह रहे वक्त की नाब्ज पे अंगुष्ठ रखी हो जैसे, वाह क्या एक साहिर ने कोई बात कही हो जैसे, बहुत खूब एक साहिर बहुत खूब कोई बात कही हो जैसे, वक्त की नाज। क्या कह रहे पिछले कुछ बरसों में इस तरह से गुजरा है समा, वाह बहुत खूब पिछले कुछ बरसों में इस तरह से गुजरा है समा, मुख्तसर चूक से एक डोर कटी हो जैसे, बहुत खूब मुख्तसर क्या कहने हैं चूक से एक डोर कटी हो जैसे। गौरी साहब ये शेर पे तवज्जो चाहूंगा मैं, जी जी खास तौर पर हमारे सदर अफजाल भाई। जनाब इरशाद उसकी आँखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ, वाह क्या कहने उसकी आँखों की तरफ देखा तो एहसास हुआ, राख की तह में कोई आग दबी हो जैसे, क्या कहने राख की तह में कोई आग दबी हो जैसे, क्या कहने हाय उस साहिबे मसनद के तकल्लुम की अदा, वाह क्या कहने हाय उस साहिबे मसनद के तकल्लुम की अदा,
सुर्ख फूलों से लदी शाख झुकी हो जैसे बहुत खूब सुर्ख फूलों से लदी शाख झुकी हो जैसे। तज़मीन मुलाज़ा फरमाएं डॉक्टर तस्नीमा और तमाम दोस्त। मुद्दतों बाद जो घर आया हूं तो यूं लगता है, मुद्दतों बाद जो घर आया हूं तो लगता है। माइक म्यूट हो गया है अफरोज आलम साहब। डॉक्टर अफरोज आपका माइक म्यूट हो चुका। हाँ, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी उनका माइक म्यूट एक्चुअली। बहुत तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। बहुत खूब। मक्ता हाजिर कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप सबके साथ मेरी किस्मत का सितारा भी है मादूम भी, एक दुआ फिर किसी आलम में रुकी हो जैसे। एक दुआ फिर किसी आलम में रुकी हो जैसे। सुर्ख फूलों से लदी शाख झुकी हो जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम आप सबके साथ। उम्मीद करता हूँ कि खूबसूरत खुतबा सदारत और बेहतरीन गज़लों के साथ ये प्रोग्राम मजीद मनोवर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और खूबसूरत कलाम और खूबसूरत अल्फाज का तहे दिल से शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अफरोज आलम। अब मैं साहिब सदर को दावत देता हूँ। उनका नाम जाना पहचाना है, सारी दुनिया जानती है। उर्दू अदब में एक मोतबर और काबिल एहतराम नाम है। मैंने उनका पाकिस्तान लाहिरपुर से तलाश में उस वक्त निकालता है एक अदबी जरीदा, तो इनका नंबर शाया किया जिसमें उस वक्त के और भी बहुत से जिंदा हैं वो लोग नामवर जिन्होंने इजहार ख्याल किया। और ख़ास तौर पर अहमद नदीम कासमी ने कहा कि इतना एहसास शायर कि मुझे लगता है कि शेर कहते हुए उसकी नसें जो है वो फटने का खतरा है, इतना सेंसिटिव शायर। और इनके अलावा बहुत से एमफिल मकाले लिखे गए, बहुत से मजमूए हैं। पूरे बरसगीर में इनको गाया जाता है और सुना जाता है, और बहुत से लोग इस नामवर और अहद साज शायर को अब तक फॉलो कर रहे हैं। इनका डिक्शन, इनका तर्ज गज़ल शायरी और लिखने का अंदाज, उसको हर जगह फॉलो किया जा रहा है। और अगर मैं तारीफ करता जाऊं और कहता जाऊं तो एक प्रोग्राम बेकार है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि सब लोग उनको जानते हैं, हम भी जानते हैं। पूरी दुनिया बरसगीर, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में
इस शायर को जानते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि वो कभी हमारे यहाँ तशरीफ लाए और मुशायरा और अपने ख्यालात का मैं उनको दावत देता हूँ कि खुतबा सदारत से हमें नवाजें और उसके बाद अपने खूबसूरत और बेहतरीन उम्दा कलाम से भी नवाजें। जनाब नज़ीर कैसर साहब। बहुत शुक्रिया। कलाम सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि एकेडमी ऑफ लेटर्स ने किसी को बाकायदा हायर किया है कि उर्दू के मेमार शायरों का जो सिलसिला एकेडमी ऑफ लेटर्स ने शुरू किया है, नज़ीर कैसर साहिब पर भी किताब लिखी जा रही है, ये भी उर्दू अदब के मेमारों में शामिल है। मुबारकबाद, मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और मैंने आपको कता कलामी माफ करता हूँ कि इसी हवाले से मैंने वो उस तलाश नंबर में लिखा था कि मैं बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ी शख्सियत या अजीम शख्स दुनिया से चला जाए तो उस पर काम हो, उस पर किताबें लिखी जाएं और उस पर नंबर शाया किए जाएं। अभी अफजाल फरदौस साहब ने आप किताब का जिक्र किया, तो मैंने उस दिबाचे में, उस जरीदे के दिबाचे में लिखा था कि मैं इस अजीम शख्स पे नंबर इसलिए शाया कर रहा हूँ कि लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई शख्स दुनिया से चला जाए, लेकिन मैं नज़ीर कैसर का मरना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं अभी से उन पे काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग और भी काम कर रहे हैं, तो माज़रत चाहता हूँ कि इंटरप्ट किया आपको। अभी नज़ीर कैसर साहब जी, आवाज आ रही? इंटरप्ट नहीं, खूबसूरत बातें होनी चाहिए। अल्लाह सलामत रखे नज़ीर साहब को। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिम गौरी का बहुत शुक्रिया, वो दोस्त भी हैं मेरे और मेरे छोटे भाइयों की तरह भी हैं। और उनका शुक्रिया ये भी है कि 68 में तो मेरी किताब छप चुकी थी पहली, और उसके बाद और भी कुछ किताबें छप गई थी, लेकिन रेफरेंस बुक के तौर पर सबसे पहले उन्होंने तलाश का नज़ीर कैसर नंबर शाया किया, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब से लेकर नासिर काज़मी, मुनीर नियाजी, तमाम उस अहद के लोग, बानो कुर्सिया, जिलानी कामरान, उनके मज़ामीन शामिल थे। और उनको इकट्ठा करने में जितनी मेहनत की गौरी साहब ने, तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैं बड़ा, दोस्त जानते हैं कि सुस्त आदमी हूँ, तो मुझ पर एमफिल भी जितने लोगों ने किया वो भी बड़े परेशान रहे कि कैसर साहब के पास तो अपनी किताब भी नहीं मिलती हमें, तो वो लाइब्रेरियों में इधर उधर जाके इकट्ठा करते रहे। तो आज का मुशायरा जो अमन के सिलसिले में है, उसमें ख़ास बात यह भी है कि हमारी शायरात बहुत हैं, हमारी ख़वातीन शायरात शामिल हैं उसमें, और ख़वातीन जो है वो तो होती ही अमन की अलामत है, मोहब्बत और अमन की अलामत होती हैं, और शायर होना तो फिर और भी। मैं ये कहा करता हूँ कि पहले अहले किताब आया करते थे दुनिया में, लेकिन अब अहले ख्वाब आते हैं, और ख्वाब देखने वाले लोग, शायर ख्वाब देखते हैं और लोगों को भी वो ख्वाबों में शामिल करते हैं। और ये जो सिलसिला है मुशायरों का आलमी सतह पे ख़ास तौर पर, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये इंसानी इक़दार का फ़रोग़ है। जितने भी आर्ट्स हैं वो इंसानी कदरों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज फिरोज़ आलम साहब को देख के बड़ी खुशी हुई, और मुझे याद आ रहा था कि गालिबन 79 में दिल्ली में एक आलमी कॉन्फ्रेंस थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, कोई 15 रोज़ा, तो उसमें आलम साहब से मुलाकात रही मेरी, तो बहुत खुशी हुई तमाम दोस्तों को सुन के, अफजाल को सुन के, बड़े मेरे प्यारे हैं वो, और ज़ेबी साहबा और शीरी साहबा, जबी साहबा, तमाम लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा।
تو جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو بچوں جیسی شاعری کرتا ہوں. تو ایک غزل پیش کرتا ہوں میں. دنیا ہے اس کا کوئی خدا ہونا چاہیے. دنیا ہے اس کا کوئی خدا ہونا چاہیے. واہ. لوگوں کو اس کے گھر کا پتہ ہونا چاہیے. کیا کہتے بہت عمدہ. دنیا ہے اس کا کوئی خدا ہونا چاہیے. لوگوں کو اس کے گھر کا پتہ ہونا چاہیے. محراب پر جھکی ہوئی پھولوں کی بیل ہو. محراب پر جھکی ہوئی پھولوں کی بیل ہو. محراب میں چراغ دعا ہونا چاہیے. کیا کہنے. محراب میں چراغ دعا ہونا چاہیے. بہت عمدہ. اور ہر برگ و گل میں لکھی ہوئی ہیں عبارتیں. ہر برگ و گل میں لکھی ہوئی ہیں عبارتیں. ہر آدمی کو لکھا پڑھا ہونا چاہیے. ہر برگ و گل میں لکھی ہوئی ہیں عبارتیں. ہر آدمی کو لکھا پڑھا ہونا چاہیے. کوئی تو بہتری ہو جہان خراب میں. کوئی تو بہتری ہو جہان خراب میں. میرا نہیں تو تیرا کہا ہونا چاہیے. کوئی تو بہتری ہو جہان خراب میں. میرا نہیں تو تیرا کہا ہونا چاہیے. مہتاب و آفتاب ہو بچوں کے ہاتھ میں. مہتاب و آفتاب ہو بچوں کے ہاتھ میں. آنکھیں نئی ہیں خواب نیا ہونا چاہیے. کیا کہنے. مہتاب و آفتاب ہو بچوں کے ہاتھ میں. آنکھیں نئی ہیں خواب نیا ہونا چاہیے. ہم بے گھروں کی اپنی کوئی سرزمین ہو. ہم بے گھروں کی اپنی کوئی سرزمین ہو. اور اس کا آسمان جدا ہونا چاہیے. ہم بے گھروں کی اپنی کوئی سرزمین ہو. اور اس کا آسمان جدا ہونا چاہیے. بادل کا بادبان ہو کونجوں کی ڈار ہو. بادل کا بادبان ہو کونجوں کی ڈار ہو. سورج سفید باغ ہرا ہونا چاہیے. بادل کا بادبان ہو کونجوں کی ڈار ہو. سورج سفید باغ ہرا ہونا چاہیے. چھوٹی سی زندگی ہے یہ چھوٹا سا شہر ہے. چھوٹی سی زندگی ہے یہ چھوٹا سا شہر ہے. ایک دوسرے کا سب کو پتہ ہونا چاہیے. چھوٹی سی زندگی ہے یہ چھوٹا سا شہر ہے. ایک دوسرے کو سب کا پتہ ہونا چاہیے. کاسے میں پھول اور ستارہ ہو جیب میں. کیا کہنے. کاسے میں پھول اور ستارہ ہو جیب میں. سب کی ہو خیر سب کا بھلا ہونا چاہیے. کاسے میں پھول اور ستارہ ہو جیب میں. سب کی ہو خیر سب کا بھلا ہونا چاہیے.
मिल जाएंगे फरिश्तों के पर भी तुम्हें मगर, वाह मिल जाएंगे फरिश्तों के पर भी तुम्हें मगर, अपने परों के साथ रिहा होना चाहिए। वाह 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 वाह, मिल क्या जाएंगे कहने, क्या कहने, क्या मिल कहने, जाएंगे फरिश्तों के पर भी तुम्हें मगर, वाह वाह वाह। अपने परों के साथ रिहा होना चाहिए। लगता है इस जहां में कहीं भी नहीं हूं मैं, वाह क्या लगता है इस जहां में कहीं भी नहीं हूं मैं हूं तो कोई मेरे सिवा होना चाहिए। कहने, सिवा होना, वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या बात बहुत बहुत खूब, उम्दा। बहुत खूब। लगता है इस जहां में कहीं भी नहीं हूं मैं हूं तो कोई मेरे सिवा होना चाहिए। वाह, क्या कहने, क्या गलियों वाह, में वाह। रोशनी की, गलियों में रोशनी की महक जागती रहे, वाह कि असर कहीं पे कोई दिया होना चाहिए। वाह वाह वाह। वाह, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। कहीं पे कोई क्या दिया बात, नहीं। वाह वाह क्या वाह। बात, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। एक और गजल के कुछ शेर। जी कहीं सितारे कहीं पर धनक बनाता हुआ, कहीं सितारे कहीं पर धनक बनाता हुआ, मैं चल रहा हूँ खुद अपना गुबार उड़ाता हुआ। क्या कहने। ये जाल, बहुत खूब। ये जाल और ये पिंजरे बनाने वाले लोग, वाह क्या ये जाल और ये पिंजरे बनाने वाले लोग, मैं एक शख्स परिंदों के गीत गाता हुआ। वाह वाह बहुत वाह अच्छा, वाह। बहुत उम्दा। ये जाल और ये पिंजरे बनाने वाले लोग, मैं एक शख्स परिंदों के गीत गाता हुआ, दरख्त जैसे मेरे पास चल के आते हुए, वाह दरख्त जैसे मेरे पास चल के आते हुए, और उन दरख्तों को मैं नाम से बुलाता हुआ। वाह क्या बात है। वाह, दरख्त जैसे मेरे पास चल के आते हुए, और उन दरख्तों को क्या मैं कहने। नाम से बुलाता हुआ। बहुत खूब। कोई कदीम तेरे फरिश्ते मेरे साथ साथ उड़ते हुए, तेरे फरिश्ते मेरे साथ साथ उड़ते हुए, मैं आसमां की तरफ सीढ़ियां बनाता हुआ। वाह, वाह बहुत वाह। उम्दा। तेरे फरिश्ते मेरे साथ साथ उड़ते हुए, मैं आसमां की तरफ सीढ़ियां बनाता हुआ। कोई कदीम सराय, कोई कदीम सराय मुझे बुलाती हुई, कोई सितारा मुझे रास्ता दिखाता हुआ। बहुत उम्दा। वाह क्या कहने। क्या कोई बात है। कदीम, पुनः कोई सब कदीम, फिर से जरा फिर पढ़ दीजिएगा। क्या कोई बात। कदीम सराय मुझे बुलाती हुई, कोई सितारा मुझे रास्ता दिखाता हुआ। बहुत उम्दा। क्या बात। किनारे आप, किनारे आप अलाव में आग बुझती हुई, वाह क्या कहने। किनारे आप अलाव में आग बुझती हुई, तनाब टूटी हुई खैमा फड़फड़ाता हुआ। क्या बात। बहुत उम्दा। किनारे आप, जिंदाबाद किनारे लतीफ कादर आप, साहब। किनारे आप अलाव में आग बुझती हुई, वाह तनाब टूटी हुई खैमा फड़फड़ाता हुआ। वाह हवा में पिछले पहर आयतें उतरती हुई, वाह क्या कहने। हवा में पिछले पहर आयतें उतरती हुई, हजूम नज्मो शजर सूरतें बनाता हुआ। वाह क्या कहने। हजूम नज्मो शजर सूरतें बनाता हुआ। पड़े हुए थे गुले मेहरो माह पैरों में, वाह क्या कहने। गुजर गया कोई दरवेश हमद गाता हुआ। बहुत क्या कहने। पड़े हुए थे, पड़े हुए थे गुले मेहरो माह पैरों में, गुजर गया कोई दरवेश हमद गाता हुआ। कभी कभी मैं सितारों में जा निकलता हूँ, वाह, कभी कभी मैं सितारों में जा निकलता हूँ, खुदा को अपनी नई शायरी सुनाता हुआ। वाह, वाह वाह क्या कहने। कभी क्या कहने। कभी, बहुत खूब।
कभी कभी मैं सितारों में जा निकलता हूँ, खुदा को अपनी नई शायरी सुनाता हुआ। बने बनाए हुए रास्ते हैं सबके लिए, बने बनाए हुए रास्ते हैं सबके लिए, मैं गुमराही में नया रास्ता बनाता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या है? बने बनाए कहने हैं? हुए रास्ते हैं सबके लिए, मैं गुमराही में नया रास्ता बनाता हुआ। यरूशलम हो कोई गार हो के बरकत हो, यरूशलम हो कोई गार हो के बरकत हो, मैं रोज कितने जमानों में आता जाता हुआ। यरूशलम हो कोई गार हो के बरकत हो, मैं रोज कितने जमानों में आता जाता हुआ। इस एक जन्म में कई और भी जन्म है मेरे, इस एक जन्म में कई और भी जन्म है मेरे, मैं एक चिराग जलाता हुआ बुझाता हुआ। कहीं सितारे कहीं पर धनक बनाता हुआ, मैं चल रहा हूँ खुद अपना गुबार उड़ाता हूँ। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो लोगों को जोड़ रहे हैं आलमी सतह पे। और हम के लिए तो मैं कहा करता हूँ कि जंग जो है वो इंसानियत की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों को सुना मैंने, बहुत रूह सरशार हुई मेरी, कितनी दूर दूर से हम एक दूसरे तक पहुंचते हैं। और अमन और मोहब्बत का पैगाम भी यही है। जिंदा ख्याल जो होता है वो शहर से शहर तक सफर करता है, मुल्क से मुल्क तक सफर करता है, तहजीबों से तहजीबों तक सफर करता है, और जिंदा ख्याल जमानों से जमानों तक की सफारतकारी करता है। तो ये काम आप जो दोस्त सब कर रहे हैं ये वही अमन की सफारतकारी है। बहुत शुक्रिया इस इज्जत के लिए, इस मोहब्बत के लिए। अभी आप सुन रहे थे हमारे बहुत ही मोहतरम और मोहतर और काबिल एहतराम नज़ीर कैसर साहब को। अब इख्तिताम का वक्त है। साहब सदर की इजाज़त से मुशायरे का इख्तिताम करते हुए आप सब शुरकाए महफिल मुशायरा का शुक्रिया साकवा और समोआ की तरफ से मैं अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा और अपने कीमती अशार से पूरी दुनिया को नवाजा। लिहाजा मुशायरे को बावकार, बारौनक और शानदार। अब मुशायरा इख्तिताम को पहुंचा है। साहब सदर से एक बार फिर इल्तमास करता हूँ कि वो मुशायरे का इख्तिताम करें। जी बहुत शुक्रिया। आगाज भी आपने किया, इख्तिताम भी आप ही करेंगे, और इस मुशायरे का इख्तिताम तो कभी नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा इसके खात्मे के बाद जिंदा आवाजों की तरह। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने इतना वक्त दिया, एक दूसरे के लिए निकाला वक्त। तो ये मोहब्बत है कि हम एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। इससे बड़ी कोई मोहब्बत नहीं हो सकती कि हम एक दूसरे को वक्त दे सकें। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर फर्दन फर्दन आप सबका शुक्रिया और